किसी भी चीज़ की उम्र और उसकी सच्चाई ये दो अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्कूल की क्लास में बैठे हैं और मैथमेटिक्स के टीचर ने बोर्ड पर लिखकर आपको बताया 2 और 2 4 होते हैं। अब अगर आप खड़े होकर टीचर से पूछें कि सर ये रूल कब से चल रहा है कि 2 और 2 4 होते हैं, और फिर टीचर कहे कि ये रूल तो इंसान ने कुछ 100 साल पहले बनाया, तो क्या इस वजह से 2 और 2 5 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स का सच तब भी वही था जब इंसानों को गिनती नहीं आती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज की डिस्कवरी की डेट और उस चीज के वजूद की डेट यानी उसके एग्जिस्टेंस की डेट, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसे ऐसे समझिए, आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का कानून या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन साल 1687 में अपनी किताब में पब्लिश किया। अब अगर कोई शख्स लॉजिकल रीजनिंग को छोड़कर कहे कि ग्रेविटी तो 1687 से शुरू हुई, इससे पहले लोग हवा में उड़ते थे, तो दुनिया उस पर हंसेगी, क्योंकि न्यूटन से पहले भी जब कोई सेब पेड़ से गिरता था तब भी वो जमीन की तरफ नीचे ही आता था। न्यूटन ने ग्रेविटी को इन्वेंट या पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ सदियों से चल रही एक कॉस्मिक हकीकत को डिस्कवर किया, उसे एक नया नाम और एक नया फॉर्मूला दिया। तो लॉजिक हमें साफ सिखाता है कि किसी भी चीज की एक्चुअल शुरुआत और उस कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री या रिकॉर्ड में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो पहला सवाल ये है, जब लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना है, तो वे एग्जैक्टली क्या बोल रहे होते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि इस्लाम का मैसेज 1400 साल पुराना है, या इस्लाम की बुक यानी कुरान 1400 साल पुरानी है, या इस्लाम के प्रिंसिपल्स 1400 साल पुराने हैं? ये तीनों अलग चीजें हैं। इस्लाम का क्लेम ये है कि उसके बेसिक प्रिंसिपल टाइमलेस हैं, जबकि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से उसकी रेगुलेटरी और फाइनल फॉर्म का नुज़ूल हुआ, यानी फाइनल रेवलेशन हुआ। तो अब सवाल ये है कि रिलीजन की एज यानी मजहब की एज कैसे तय करें, उसे कैसे नापें?